साथियों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं और उसको प्रसारित करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप से मोबाइल पे कुछ शिक्षक साथियों का फ़ोन आया और उन्होंने 2-3 समस्याएं उसमें मुझे बताई और वो है गुणा से संबंधित। गुणा से संबंधित कुछ समस्याएं उनने मुझे बताया कि जब हम 2 अंकों का गुणा करते हैं और जब एक बार गुणा कर देते हैं तो दूसरी बार में वहाँ कटपुट का निशान लगाते हैं, शून्य का निशान लगाते हैं। तो वो सब चीज़ों को हम क्यों लगाते हैं, तो उस संबंध में जानकारी पूछी गई। तो आज मैं उसी संबंध में आपके सामने एक वीडियो प्रसारित कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक गुणे का सवाल से इस बात को चालू करता हूँ। हम 235 में 25 का गुणा कर रहे हैं। 25 का गुणा करके सबसे पहले हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे, 25 का 5 हासिल का 2, 5 दिया 15 और 2 17 का 7 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ पे हमने 5 का गुणा किए और इसके बाद हमको 2 का गुणा करना है। तो यहाँ पे भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे हम किस प्रकार का निशान लगाए, गुणा का निशान लगाए, कटपुट का निशान लगाए या शून्य का निशान लगाए। ये भ्रांति हमारे पास सबसे ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार गुणा हो गया है, जब हमको दूसरी बार गुणा करना है तो हम वहाँ पे शून्य लगा लेंगे। तो ये भ्रांतियों को हमको दूर करने के लिए, क्योंकि हम यदि ये बात बच्चों को नहीं बताएंगे कि वहाँ पे शून्य क्यों लगाया जाता है, तो जब से वो आखिरी तक के उस बात को सही समझ नहीं पाएगा। तो आज हम उसी संबंध में बात कर रहे हैं कि जब हमने 5 का गुणा कर लिए हैं, जब हमको 2 का गुणा करना है, इसका मतलब ये हुआ जो 25 लिखा हुआ है इसका मतलब है 20 धन 5। हमने 5 का गुणा कर दिए हैं और इसके बाद जब हमको गुणा करना तो हमको 20 का गुणा करना है। यहाँ पे हम 2 का गुणा जरूर बोलते हैं, मगर वो 2 का गुणा नहीं होता बल्कि वो 20 का गुणा होता है। और जब ये 20 का गुणा हमको करना रहता है तो ये जो शून्य है हम इसको यहाँ से हटा के इस शून्य को यहाँ लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अब 20 का गुणा इसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 2 पंच 10 का शून्य हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमने ये गुणा किए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 7 7 और 1 8, 4 और 1 5। हमारे गुणा के सवाल में जो भ्रांति थी सिर्फ यही थी कि यहाँ पर हम क्या करें। तो हमने यहाँ पे कभी कटपुट का निशान लगाया और यदि हम ये भी बोलते हैं कि हमने एक बार गुणा कर दिया, दूसरी बार हम गुणा करेंगे, दहाई का गुणा करेंगे तो हमें शून्य लगाएंगे। मगर ये दहाई का गुणा हम क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम इस प्रकार से बच्चों को स्पष्ट कर दे तो वो हमेशा उनको मालूम रहेगा कि हम यहाँ 2 का गुणा नहीं करते बल्कि 20 का गुणा करते। एक बात और मैं आपको बता दूं कि कटपुट का निशान जब भी हम किसी भी अंक में या कोई भी जब भी हम संक्रिया करें, चाहे वो जोड़ने की हो, घटाने की हो, गुणा की हो, भाग की हो, उन संक्रियाओं के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का कटपुट का निशान नहीं होता। चाहे हम अंक को जोड़े चाहे घटाए, कोई ना कोई संख्या उसके नीचे जरूर आएगी। इसी संबंध में हम एक घटाने का सवाल आपके सामने ले बता रहे हैं कि हम बहुत बार बच्चों को बताते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उस चीज को मैं बता रहा हूं। 3708 में हम 1702 को घटाते हैं। यहाँ पे हमने घटाए 8 में से 2 गया
6। जब हम बच्चों को एक बार कटपिट के निशान के बारे में बता देते तो कई बार ऐसा होता है कि शून्य में से शून्य गया तो वो खटपिट, 7 में से 7 गया तो खटपिट, और 3 में से 1 गया तो 2। कई गलतियां हमारे पास बच्चों के सामने ये आती है क्योंकि हम शून्य में से शून्य घटा रहे हैं तो कई बार कटपिट का निशान लगा देते हैं, 7 में 7 घटा रहे हैं तो कटपिट का निशान लगा देते हैं। ये भाग में भी हम लोग करते हैं, बल्कि हम बच्चे को स्पष्ट तरीके से बताएं कि जब भी हम कोई भी संख्या को घटाएंगे तो एक संख्या उसके नीचे जरूर आएगी, क्योंकि हमारी पूर्ण संख्याएं जो होती है ये शून्य से प्रारंभ होती है और अनंत तक के जाती है। तो चाहे हम कोई भी संक्रिया करें उसमें कभी भी हमारा कटपिट का निशान नहीं आएगा। अभी एक हम भाग का सवाल ले रहे हैं, आपको भाग के सवाल के बारे में मैं अवगत करा रहा हूं कि हम बहुत सारे बच्चों से क्या गलतियां होती है। (912 / 3) यहां पर हमको 3 का भाग देना है 9 में, तो हमने दिए 3 किया 9। और मैंने बहुत सारी जगह पे देखा हूं कि जब हम इन संख्या को घटाते हैं तो अक्सर इस प्रकार का हम निशान लगा देते हैं, और यही निशान हमारे बच्चों को आखिरी तक के परेशान करता है, क्योंकि हमने उनको ये नहीं बताया कि 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा। 9 में से 9 घटाएंगे तो हमारी पूर्ण संख्या आएगी, और जो पूर्ण संख्या है जिसको हम शून्य बोलते हैं और अनंत कहते हैं, ये आएगी, ना कि यहाँ पे कटपिट का निशान होगा। इसके बाद हमने उतारे 1, जब 1 का हम भाग दे रहे तो 3 शून्यम 0, 1 में से 0 घटाए तो 1, और फिर हमने उतारे 2, यहाँ पर फिर 3 चौके 12। तो अक्सर मैंने देखा इस जगह पे भी हम कटपिट का निशान लगा देते हैं, और यही कटपिट का निशान, क्योंकि किसी भी संख्याओं की संक्रिया को करने के बाद कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आज हमने घटाने में, गुणा में, भाग में, इन सब चीजों में हम ये कटपिट का निशान का कभी प्रयोग ना करें, बल्कि इसकी जगह हम हमेशा एक पूर्ण संख्या जो शून्य है हमारी, इसका हमें प्रयोग हमेशा करना चाहिए। तो जिन दोस्तों ने मुझसे ये प्रश्न के बारे में पूछा था कि हम किस प्रकार के शून्य का उपयोग करें, हम कटपिट का निशान लगाए नहीं लगाए, तो मैंने आज आपको स्पष्ट कर दिया कि हम कभी भी ना घटाने में, ना गुणा में और ना भाग में कभी भी हम उसमें कटपिट का निशान नहीं लगाएंगे, बल्कि वहां पे हम हमेशा शून्य के निशान का प्रयोग करेंगे। साथियों, इस समय आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, और आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप आपके YouTube चैनल के दाहिनी ओर जब नीचे साइड में आप देखेंगे तो वहां पे लाल अक्षर से सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर आपका सब्सक्राइब लाल से लिखा हो तो आप उसको एक बार पुश करेंगे तो वहां पे घंटी नजर आएगी, फिर घंटी को आप एक बार पुश करेंगे तो हमारे जितने भी बात के जो नए वीडियो जो आना है इनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यदि आपका सब्सक्राइबर यदि काले से लिखा हुआ तो आपको उसको दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है।